नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत दिन से मेरे जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन इस टॉपिक पे मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा नहीं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो महिलाएं हैं, तो उनके लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा है कि मम्मास बॉय को लेके। तो आज हम बात करेंगे जो लड़के मम्मास बॉय है उनके साथ आप डील कैसे करोगे, क्योंकि आप तो घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के उस इंसान के साथ जाते हो, भले अरेंज मैरिज हो भले लव मैरिज हो। लव मैरिज में अगर पहले से पता भी होता है ना आपको कि हाँ ये लड़का मम्मास बॉय है, मम्मास के बिना इसका पोटी भी नहीं निकलता है, तो फिर आप ये सोचते हो। एक्चुअली मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ है। तो पता है क्या है, मेरा जो फ्रेंड्स है तो वो सोचता है कि पहले, उसके बाद में बोलूंगी जो उसके साथ हो रहा है। तो मैं ये बोलती हूँ कि बहुत सारे जो लव मैरिजेस है उसमें जो पत्नी है मतलब लड़की है, वो ये सोचता है कि शादी के बाद मम्मास बॉय जो है वो चेंज होके पत्नी की बात मानने लगेगा, या फिर शादी के बाद बच्चे बच्चे होने के बाद मम्मास बॉय थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अपने आप डिसीजन लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन फिर शादी होता है, फिर मम्मास बॉय ही रहता है, कोई चेंजेस उनमें आता नहीं है। और अरेंज मैरिज होता है, उसके बाद जब पता चलता है कि इंसान तो मम्मास बॉय है, फिर तो चलो वो लड़की जो एकदम टूट जाती है, बिखर जाती है, घर वालों से फोन पे बात करके मम्मी पापा को ये पूछती है कि यार मैं क्या करूं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा है वैसा है, हमेशा मम्मा जो है मम्मा के बात मानता है ये वो। तो घर वाले भी यही समझाते हैं कि क्या करे बेटा, हम भी ऐसा ही थे, हमने भी अपने जीवन में ऐसा ही संघर्ष किया था, तो तू भी कर ले, तो तू भी थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, तो यही सुनने को मिलता है। ठीक है, तो ये बस आपका प्रॉब्लम नहीं है। और जो जो मुझे कमेंट किए हो कि मैम मैं क्या करूं, मैं अपने लाइफ में तंग आ चुका हूँ मास बॉय को लेके कि हमेशा मेरा जो पति है मम्मा के बातों में उठता है बैठता है ये वो। तो ये बस आपका प्रॉब्लम नहीं है, पूरा इंडिया में 60-70% जो लड़के हैं वो वैसे ही होते हैं मम्मास बॉय, कि उनका मम्मी जैसा बोलते हैं वो वैसा ही करते हैं। तो ऐसे लड़कों से हम डील कैसे करें? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाइवोर्स देके घर चला आता है। फिर ये सोल्यूशन नहीं है जो डाइवोर्स आप चाहते हो। बहुत सारे जो लड़की है कमेंट करके ये बोलते हैं मैं गुस्से में आके मायके में आके बैठ गई फलाना ठिकाना, तो ये सोल्यूशन नहीं है। समझ रहे हो कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आप शादी करके उसके फैमिली में गए हो और फिर आप अकेले पड़ गए हो, उसका फैमिली वाले आपको ज्यादा वैल्यू नहीं करता है, यहाँ तक कि आपका हस्बैंड भी आपके साथ अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करता है। तो आप क्या करते हो, आप कंपटीशन लगाने बैठ जाते हो कि मैं अच्छा खाना बनाऊं, अच्छे से सारा घर का काम करूंगा, सब कुछ जो मेरा सास कर रहा है वैसे ही मैं करूंगा। कभी भी कंपटीशन नहीं जीत पाओगे, क्योंकि उनका 60-70 60-70 का एक्सपीरियंस है, 60-70 साल से वो ये सब काम कर करके बुढ़ापा आ गया है, तो उनको ये सब काम शोभा देता है। और वो जो है एक्सपीरियंस वाला, उनको जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो। लेकिन आप 60-70 साल की बुढ़ी औरत नहीं हो, आप एक यंग जनरेशन के एक महिला हो, लेडी हो। तो आपके जनरेशन के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बाहर जॉब कर रहे, पैसा कमा रहे, क्या कर रहा है, उसमें आप ध्यान दो। आप कंपटीशन करके आपका जो हस्बैंड है उनका जो दिल है वो जीत नहीं सकते कि हाँ जो मेरा सास है अच्छा खाना बनाता है, अच्छा कपड़े धोता है, बहुत सारा काम करता है, तो मैं भी ऐसा काम करूंगा ऐसा करूंगा तो मेरा पति मेरा बात सुनेगा। वो कभी नहीं सुनेगा। इसमें आपका जो सास है उसको और ज्यादा मजा आने लगेगा, उनको लगेगा कि चलो भाई अब तो मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ, बिंदास हूँ, आराम से बैठ के रेस्ट कर सकता हूँ। तो आपके ऊपर सारा जो जिम्मेदारी है आपके सर पे बैठ जाएगा, और आप एंजाइटी डिप्रेशन अकेले कोने में बैठ के रहोगे, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, नरक हो जाएगा। तो इसीलिए इसीलिए मम्मास बॉय के साथ आपको कैसे डील करना है, बहुत सिंपल है। जिधर पैसा है उधर ही सब जाता है, कहीं ना कहीं उसके पास भी, जो आपका मम्मास बॉय घूम रहा है ना, उनके पास भी कोई प्रॉपर्टी कोई पैसा कोई लालच होगा, तभी ये मम्मास बॉय उनके पीछे भाग रहा है। आप जज करके देख लेना थोड़ा सा वो करके, ठीक है। तो उनके पास भी कुछ प्रॉपर्टी है और कुछ पैसा वैसा होगा कि उनका लाभ का, तो इसीलिए वो उनके पीछे भाग रहा है। अभी अगर आप कुछ जॉब करते हो, आप इंडिपेंडेंट बनते हो, आप अपने आप को ऐसा कुछ काबिल बना देते हो, आपके पास पैसा आ जाता है, तो मम्मास बॉय भी
सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे आएगा। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल बात है। मम्मास बॉय के साथ डील कैसे करे, अब क्या करे, कमेंट में ही बोलते हो ना कि मम्मास बॉय के साथ अब शादी हो गई, अब क्या करें। तो देखो, सबसे पहली बात यह है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, कोई सीन क्रिएट मत करो, आराम से रहो, आराम से जैसे काम करो, जो जो अपना रूटीन है वो सब करो, और अकेले में खुश रहो। क्योंकि ऐसे जो सिचुएशन है ना, मम्मास बॉय के साथ जब आप रहते हो, वो आपका बात नहीं सुनता है, बोलता है कि यार मम्मी का परमिशन ले, मम्मी बोलेगा तो ये होगा, मम्मी बोलेगा तो वो होगा, ठीक है। जब ऐसा सिचुएशन हो, आपको परमिशन वर्मिशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं, जो काम करो, जो डेली रूटीन का चर्या है वो आप करो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, अपने आप को सच धज के रखोगे। इसीलिए नहीं कि मम्मास बॉय को आप इंप्रेस करो, अपने हस्बैंड को इंप्रेस करो कि हाँ भाई मम्मास बॉय मुझे देख के पट जाएगा और फिर वो मेरे साथ अच्छी तरीके से बिहेव करने लगेगा, प्यार से रहने लगेगा। इसीलिए नहीं, मम्मास बॉय को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुद के खुशी के लिए, खुद को हैप्पी रखने के लिए आप अपने आप को सच धज के रखो, हैप्पी रहो। क्योंकि उस टाइम पे जो आपके दिमाग में ना बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होते हो, क्योंकि आप अपने घर, फैमिली, परिवार सब कुछ छोड़ के आप उसके घर रहने लगते हो। और बाद में जब देखते हो कि आपका हस्बैंड मम्मी के बिना पोटी भी नहीं छोड़ता है, ठीक है, एक कुछ भी मतलब उसको दिखाई नहीं देता, उठते बैठते खाते पीते मम्मा 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 ऐसा करता रहता। तो आप उस टाइम पे देख के शॉक हो जाते हो कहीं ना कहीं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये इंडिया में ना 60-70 जो परसेंट जो घर है, गृहस्थी है, उनमें सभी में ही ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको चुपचाप रहना है, अकेले रहना है, उनको कोई भी अटेंशन नहीं देना है, अपने आप को हैप्पी फील कराना है, अपने आप को खुश फील कराना है, जैसे करना है करो, समझ रहे हो। तो अपने आप के लिए खुश रहो, अपने आप को तैयार करो, और जो जो रूटीन का काम है वो सब करो। लेकिन सास के साथ कंपेयर मत करना कि उनके जैसा बनना है, क्योंकि वो 60-70 साल की बूढ़ी औरत है, तो उनका काम का एक्सपीरियंस है। तो आप ऐसा कभी नहीं बन सकते, चाहोगे तो एक नौकरानी बन जाओगे घर का, लेकिन उनके जैसा नहीं बन पाओगे। क्योंकि आप ऐसे बनते बनते आपको भी 30-40-50-70 साल लग जाएगा, आपको ऐसा जो है काम वाला एक्सपीरियंस बनने में, ठीक है, क्लियर है। तो तब आप अकेले अकेले रहो, खुद में खुश रहो। ये जो टेंशन है, फैमिली वाला आपको अटेंशन नहीं दे रहा, आप अकेले पड़ गए हो, वहां पे कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, ना कोई आपका बात मान रहा है, तो आप ऐसा मत सोचो कि आप ऐसे हो तो आपका जिंदगी बर्बाद हो गया। नहीं, जहां पे पैसा है वहां पे सब है। कहाँ जाएगा मम्मास बॉय, कहाँ जाएगा कौन, फिर आपके पीछे पीछे वो इंसान भागता भागता आएगा। इसीलिए सबसे पहले तो खुद को जो है स्ट्रांग बनाओ, उनके पीछे मत भागो, उनको बार बार उनसे बात करने की कोशिश मत करो, बार बार फोन करना हस्बैंड से, बार बार घर आते समय ये वो दुनिया पुदीना जादू टोना करते हैं ना, आई लव यू बेबी, बाबू सोना, ये सब बंद करो। अपने आप में रहो, खुश रहो, अपना काम करो, कर्तव्य करो, और कुछ ऐसा करो, अब अपने एज के हिसाब से देखो कि आपके एज के हिसाब से जो औरतें हैं वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, कैसे चल रहा है। ऑफिस में जॉब करो या फिर यूट्यूब में चैनल खोलो। अगर आप अच्छा कुकिंग करते हो तो टिफिन सर्विस का काम करो, कोई भी जॉब करो। तो खुद के लिए जो है धन संचित करो, बैंक बैलेंस करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, किसी के पीछे मत भागो, हस्बैंड को खुश करने के लिए मत भागो, क्योंकि कोई भी किसी को खुश करने के लिए उसके पीछे भागेगा तो वो खुश कभी नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो खुद ना शांति भी आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये तनाव से आप दूर भी हो जाओगे। क्योंकि जब आप बाहर काम पे जाते हो, 10-4 लोगों से मिलते हो, दोस्ती करते हो, बातचीत करते हो, तो आपका जो टेंशन है, डिप्रेशन है, काफी हद तक कम हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप बाहर जाओ, कोई काम काज करो, लोगों से मिलो, और जब पैसा हो जाएगा तो मम्मास बॉय के साथ आप आराम से डील कर सकते हो। और बाकी आपको चुप रहना है, किसी से कोई शिकायत, किसी से कोई भी बात कि हाँ तुम्हारा मम्मी ने ऐसा किया वैसा किया, तो आपको क्या लगता है आप ऐसा करोगे तो वो सुधर जाएगा? आपके हक के लिए लड़ेगा वो अपने मम्मी से? कभी भी नहीं। है आप झूठा सपना देख रहे हो कि वो घर आ रहा है और आप ऐसे समझा रहे हो, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, तो वो आपके बात मानने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने पाँव पे खड़े हो, एक इंडिविजुअल जो है अपने आप के पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा ग्रो करो, इतना ज्यादा पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे के दम पे ना आजकल जो इंसान है किसी को भी आप खरीद सकते हो, किसी को भी खरीद सकते हो। तो पैसे कमाने में ध्यान दो और कुछ अपने आप में ध्यान दो, किसी को खुश करने में उसके पीछे मत लगो, अकेले रहो, खुश रहो, जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो।
यही एकमात्र तरीका है कि मम्मास बॉय के साथ डील करना, क्योंकि ऐसे बस आपका प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कमेंट्स में आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे कमेंट पड़ा हुआ है कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो लड़ाई करना बस इसी का सोल्यूशन नहीं है। आप अकेले रहना सीखो, अकेले खुश रहना सीखो, नहीं तो तनाव में आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। ठीक है, और जॉब करो, बाहर जाओ, पैसे कमाने में लग जाओ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।